और आजकल की ये जेंजी लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। मुझ जैसे मासूम अंकल्स की इज्जत पर हाथ डाल देती है। और परफ्यूम तो इन लोगों को सिर्फ गुची, फ्लोरा या शनेल ही लगाना है। बेटी पुष्पा कभी अपने बाप के बगल से गरीबी की बदबू सूंघी है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम रोस्ट नहीं बल्कि फ्राई करने जा रहे हैं डेली व्लॉगर्स को। शर्म नहीं आती? नीचे मेहमान बैठे और तुम यहां पर हो। तुम्हारी YouTube वीडियोस तो हर 2-2 महीने बाद आती है, लेकिन तुम्हारी ये सुअर जैसी आवाजें हर दिन नीचे आती है। मुझसे पंगा लिया, अब इसके पूरे जनरेशन पर रोस्ट मारूंगा। वो क्या कहते हैं, जेनजी। अब इसके पूरे जेनजी जनरेशन पर रोस्ट मारूंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1999 से 2015 के बीच पैदा होने वाली उस जनरेशन के बारे में जिसका नाम है जेनजी। ये वो जनरेशन है जिनका सुबह सुबह टट्टी का प्रेशर बिना 2-3 इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने के बाद ही आता है। और आजकल इन जेनजी बाबू शोना की रिलेशनशिप से ज्यादा तो चाइनीज माल टिकता है। अब मेरा सैमसंग का मोबाइल ही देख लो। और आजकल की ये जेनजी लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। मुझ जैसे मासूम अंकल्स की इज्जत पर हाथ डाल देती है। अब मेरा व्हाट्सएप ही देख लो, वो लड़कों के फेक अकाउंट्स होते हैं। वो सब तो छोड़ो, लाइफस्टाइल तो इनको सेलिब्रिटीज वाली ही चाहिए। पानी तो सिर्फ इन लोगों ने स्टैनले कप में ही पीना है। बेटी पुष्पा फ्रिज में पड़ी हुई ठंडे पानी की बोतल से तो नहीं पिया जाता, और स्टैनले कप तो ऐसे घुमाती है जैसे कोई ऑस्कर ही जीता हो इन लोगों ने। परफ्यूम तो इन लोगों को सिर्फ गुची, फ्लोरा या शनेल ही लगाना है। बेटी पुष्पा कभी अपने बाप के बगल से गरीबी की बदबू सूंघी है क्या? मजाक से हट के बाप की चढ़ी पटी हुई है। इन लोगों के घर में सच में चूल्हे नहीं जल रहे, लेकिन आई कंसीलर इन लोगों को शनेल का और फेस फाउंडेशन इन लोगों को डियोर का ही चाहिए। बेटी पुष्पा जितना भी मेकअप कर लो, तुम्हारे कपल गोल्स सिर्फ शकूर और मुश्ताक भाई के साथ ही पूरे होंगे। और आजकल के बच्चों को बिना कुछ किए ही एलोन मस्क बनना है। अगर तेल चटाई का धंधा भी शुरू करे ना, तो उससे भी शाम के लिए सिर्फ दाल चावल का ही इंतजाम हो सकता है। लेकिन शाबाश इस हरामी के दोस्तों के लिए जिन्होंने तेल चटाई के बिजनेस में भी, मतलब धंधे में भी आईफोन खरीद लिए। और ये जेंजी लड़के लड़कियों का व्हाट्सएप रिप्लाईज अच्छे खासे बंदे का बीपी ऊपर कर देती है। 2-3 पैराग्राफ्स लिखने के बाद अगर लड़का हुआ तो रिप्लाई आता है ओके, अगर लड़की हुई बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। यहां से मैं टेक्स्ट करता हूं बेटा तुमको ये काम करना आता है, वहां से रिप्लाई आ जाता है IDK। तुम्हारी बहन का ब्यूटी पार्लर खोलू, सही से रिप्लाई नहीं दिया जाता तुमको। अभी अगर ब्लैकमेलिंग के लिए भी मैसेज भेजू ना कि बेटा तुम कल सिगरेट पी रहे थे, वहां से रिप्लाई आना है इन लोगों का IDC। तो बेटा सीधा ही मुंह पर बोल दो कि आई डोंट केयर या मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हरामजादों को स्पेलिंग ही नहीं आती, अभी तक ABCD के साथ ही खेल रहे हैं। और इन जेंजी बच्चों को 30 मिनट की पढ़ाई के लिए बिना 10-10 मिनट की 2 मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़ती है, और कुछ चूतियों को YouTube वीडियोस अपलोड करने के लिए 2 मंथ की। ये जनरेशन जेनजी जनरेशन नहीं बल्कि जेन हराम खोर और जेन कुत्ती की नस्ल जनरेशन है। आज पापा के हाथों मेरी फील्डिंग सेट है। इन लोगों को बोर्ड्स के पेपर से ज्यादा इंस्टाग्राम की रील्स की और सोशल मीडिया की रील्स की ज्यादा पड़ी रहती है। फिर बोलते हैं पेपे पेपे इस दफे बोर्ड्स वालों ने सबकी एक सप्ली दे दी, सबको फेल कर दिया। तो पढ़ो ना छूतियो, पढ़ते क्यों नहीं? फिर कम मार्क्स का रंडी रोना करते हैं ये लोग कि इस दफा भी कम मार्क्स आ गए। अगर आज इस जनरेशन ने अपने जिम और डाइटिंग से ज्यादा फोकस अपने स्टडी और करियर पर कर लिया होता, तो आज हर 2 घर छोड़कर एक डॉक्टर पैदा होता और सबके साइंस में 90 से अबव मार्क्स आते हैं। तो जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हो। और 1-1.5 महीने से तकरीबन मैंने पोस्टिंग नहीं की, क्योंकि मैं घर के काम काज वगैरह में बिज़ी रहा और यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी थे, इस वजह से भी बिज़ी रहा। तो इंशाल्लाह नई वीडियोस बहुत जल्द आएगी, और इस दफ़ा कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। नई वीडियोस बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पर। और क्योंकि मैं अकेला होता हूँ, एडिटिंग वगैरह सब मैं खुद करता हूँ, इस वजह से वीडियोस लेट हो जाती है, और स्क्रिप्ट वगैरह और शूट वगैरह इस वजह से, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द।